स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पर करंट न्यूज़ को ट्रैक करते रहते हैं तो आपको याद होगा इसी साल भारत के द्वारा और कई देशों के द्वारा यहां पर प्रेशर बनाया गया था मिडिल ईस्ट के ऊपर, ओपेक देशों के ऊपर, कि वो यहां पर जो ऑयल की सप्लाई है उसको कट ना करें। क्योंकि आप समझिए, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा फंडा है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो दाम है, प्राइस है, वो बढ़ने लग जाएगा। और जाहिर सी बात है कि भारत अपना 85 to 90% जो ऑयल का खपत है, डिमांड है, वो बाहर से मंगा कर करता है, इंपोर्ट करा कर करते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता होगा हमारा फॉरेक्स रिजर्व यहां पर कम हो गया है, और फर्दर अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए शायद उतना सही ना हो। और अभी ये खबर आई है कल ही कि ओपेक एग्रीज टू कट प्रोडक्शन आफ्टर ऑयल प्राइस स्लम्प। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, कितना कट करने की बात कही जा रही है, भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, यूपीएससी का बैच दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर। यहां पर एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जस्ट 19,000 में हमारी कोशिश होती है कि आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं। 24 मंथ की वैलिडिटी है, यहां पर आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस दिया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, वीकली रिवीजन टेस्ट होता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत सी चीजें कराई जाएंगी, और खास बात, आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। तो गो टू आवर वेबसाइट एंड ऐप, और जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर एनरोल कराइए, या फिर पहले भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स जो है वो आपको इतने कम दाम पर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर खतरा यह है कि दुनिया भर में रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है। आप देख ही रहे होंगे कि लगातार इसकी चर्चा हो रही है, और इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया जा रहा है फेडरल रिजर्व के द्वारा। भारत के अंदर भी जो आरबीआई है वो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। तो इन सभी चीजों के देखते हुए ओपेक ने यहां पर डिसीजन लिया। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं तो ओपेक प्लस देशों ने, अब समझो ये है क्या, ऑयल कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है उन देशों का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। अब इस ओपेक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर 13 कंट्रीज आते हैं। ये पूरे मैप में आप देख सकते हो, अफ्रीका के कई देश हैं यहां पर, इनफैक्ट ये मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब लीडर है इसका, सऊदी अरब आप देख पाओगे। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ देश देखने को मिलेगा, जैसे कि इक्वाडोर हो गया और ये वेनेजुएला हो गया। तो ये टोटल 13 कंट्रीज हैं। लेकिन ये जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हो, इनको ओपेक प्लस कहा जाता है। ओपेक प्लस कहा जाता है। प्लस क्यों? क्योंकि यहां पर और भी देश शामिल हो जाते हैं, जैसे अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनई हो गया, इनफैक्ट रशिया भी ओपेक प्लस देशों का समूह है। लेकिन आपको पता ही होगा कि रशिया का अभी रिलेशंस पूरे विश्व के साथ उतना सही नहीं है। कुछ ही देशों के साथ यहां पर बातचीत हो रही है यूक्रेन वॉर को लेकर। तो यहां पर हुआ क्या है कि रशिया ने पहले यह बोला था, जो रिपोर्ट सामने आई थी, कि वो यहां पर प्रोडक्शन कट नहीं करेगा। आप समझिए, यहां पर क्या हो रहा है, ओपेक प्लस देश कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे, लेकिन रशिया कह रहा है कि हम प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर दुविधा होती है। मान लो कोई भी देश अगर प्रोडक्शन कट करता है तो एक तरह से क्या होगा, वो कम ऑयल सप्लाई कर पाएगा, कम ऑयल सप्लाई कम होगा तो उसको रेवेन्यू कम आएगा। और दूसरी तरफ दुविधा यह रहती है कि अगर यहां पर प्रोडक्शन कट नहीं किया गया तो इससे क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई ज्यादा होने से इसका प्राइस कम रहेगा, प्राइस कम रहेगा तो ये जो देश हैं जो ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास कम पैसा आएगा, राइट। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है कि कितना कट किया जाए और कितना यहां पर प्राइस रखने की कोशिश की जाए। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, जो ओपेक प्लस देश हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अक्टूबर के महीने में, देखो अभी तो सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर के महीने में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें यहां पर 1,00,000 बैरल्स पर डे कट किया जाएगा। मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है 1,00,000 बैरल्स हर दिन कम प्रोडक्शन करेंगे सितंबर के मुकाबले। इसका मतलब क्या है, देखो 1,00,000 बैरल्स पर डे कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर मैं पूरे दुनिया का अगर आपको डिमांड बताऊं, उसका जस्ट 0.1% ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये जो कट बोला गया है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का कट है। अगर बड़ा होता, मान लो बोला जाता कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे, 2 मिलियन बैरल्स पर डे, तो ये थोड़ा सा सब्सटैंटिव हो सकता था, 2%, 3% जो डिमांड है उसका कट करना। लेकिन यहां पर डर यह होता है कि अभी तो यह शुरुआत की गई है, मान लो ये कट के लिए बोला गया है, हो सकता है आगे आने वाले समय में और फर्दर कट किया जाए।
और इससे होगा क्या कि सप्लाई जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो क्रूड ऑयल का दाम है फिर से बढ़ने लग जाएगा, और ये जो देश हैं वो एक प्रकार से इनके पास ज्यादा पैसा आएगा, राइट। यहां पर इनफैक्ट आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक महीने पहले की ही बात है कि जब ओपेक प्लस देशों ने यह कहा था कि सितंबर के महीने में हम यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जी हां, सितंबर के महीने में ये कह रहे थे कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कितना, सेम अमाउंट का, ये जो 1 लाख बैरल्स पर डे की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने इसको बढ़ाया था। और बढ़ाया क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बोला भारत की तरफ से बहुत प्रेशर डाला गया। भारत के जो कई सारे मिनिस्टर्स हैं, हरदीप सिंह पुरी से लेकर कई लोग यहां पर लगातार प्रेशर डाल रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि यहां पर आप जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए, क्यों जानबूझकर प्रोडक्शन कम कर रखे हैं, ठीक है। ओपेक देशों का यही तो मेन समूह है ना, इन लोगों का ग्रुप बनाने का कारण ही यही है कि वो विश्व के अंदर जो ऑयल के दाम है उसको हमेशा थोड़ा सा ऊंचा रखें। अब ऊंचा कैसे रखेंगे? जब यहां पर वो प्रोडक्शन कट करेंगे। लेकिन दूसरे देशों की तरफ से प्रेशर आने की वजह से यहां पर उन्होंने अभी जस्ट एक महीने पहले ही यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाया था, लेकिन यहां पर इनका यह कहना है कि वो तो हमने सिर्फ सितंबर महीने के लिए बढ़ाया था, अब वापस से अक्टूबर महीने में यहां पर ये प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं। और इसी की वजह से जैसे ही ये खबर आती है, यहां पर आप देख सकते हो जो ऑयल का दाम है, क्रूड ऑयल का दाम है, वो तुरंत 4% बढ़ गया था। मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूं। जैसे ही ये खबर आई, यहां पर ये लगभग $97 के आसपास चला गया था, और वापस से थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन खबर आने का ये असर आपको मैं बेसिकली यहां पर दिखाना चाहता हूं। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि इसका मेन कारण क्या है। देखो, जो ओपेक प्लस देश हैं, ये जितने भी लोग आपस में मीटिंग किए थे, उनका ये कहना है कि जो वोलेटिलिटी हो रही है ऑयल मार्केट के अंदर, उसका इंपैक्ट इन देशों के ऊपर हो रहा है। इसकी वजह से इनको ये स्टेप लेना पड़ गया। जो लिक्विडिटी है करंट ऑयल मार्केट में, वो डिक्लाइन हो रही है। लिक्विडिटी मतलब कि यहां पर लोग खरीद नहीं रहे हैं, एक प्रकार से मतलब कि यहां पर डिमांड नहीं कर रहे हैं, और इसी की वजह से वो यहां पर सप्लाई को कट करना चाहते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर मार्केट स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, एफिशिएंट फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए हमें ये कदम लेना पड़ा है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कदम लेने से क्या होता है? भारत जैसे देशों के ऊपर असर आता है। इनफैक्ट यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया था कि ये तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हम वापस से मीटिंग करेंगे। और बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को, अगले महीने, फिर से यहां पर मीटिंग होगी, और हो सकता है कि फर्दर यहां पर जो कट है वो अनाउंस कर दिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, इनको प्रॉब्लम ये है, आपने देखा होगा यहां पर मई, जून और ये जो पूरा महीना चल रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से, ये जो ऑयल का प्राइस है बहुत शूट अप कर गया था। इनफैक्ट एक समय तो ये भी आया था मार्च के महीने में, जब ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट $140 टच कर गया था। सोच के देखिए, उसके बाद ये $120 के आसपास बना हुआ था। तो इन देशों को बहुत फायदा हो रहा था, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। लेकिन उसके बाद से जिस तरह के स्लोडाउन की खबर आई है, अब स्लोडाउन में यही होता है ना कि यहां पर इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं करती है, तो डिमांड कम हो जाती है, और इसीलिए ऑयल का प्राइस जो है उस समय से लेकर लगातार कम होने लग गया, और ये $100 के अब नीचे आ चुका है। तो इन देशों को लग रहा है कि नहीं, हमें ऑयल का प्राइस इतने पे ही मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर एक और कारण है, आपको पता होगा कि ईरान के साथ यहां पर एग्रीमेंट कराना, जैसे कि 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ था, तो ईरान के ऊपर अभी सैंक्शंस लग रखा है, यहां पर हम ऑयल नहीं खरीद पाते हैं। तो अगर ये जो डील है वो वापस रिवाइव हो जाती है बाइडन के द्वारा, तो ईरान भी क्रूड की सप्लाई करने लग जाएगा। अब ईरान भी जब क्रूड की सप्लाई करेगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई ओवरऑल बढ़ जाएगी और क्रूड का दाम कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी ओपेक देशों का कहना है कि हमने यहां पर सप्लाई में कट कर दिया है। फर्दर यहां पर एक और खबर आई थी कि चाइना के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में यहां पर जो ओवरऑल स्लोडाउन है वो देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया जा रहा है, तो इन सब चीजों के कारण ये रीजन है बेसिकली जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से ओपेक देशों ने यहां पर कट किया है। फर्दर यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि जो ये खबर आई ना, उसके जस्ट पहले ही यूएस ने बेसिकली, यूएस के द्वारा एक समूह है जैसे G7 मिनिस्टर्स ने यहां पर यह कहा है कि रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैपिंग कर देनी चाहिए। प्राइस कैपिंग का यह मतलब यह हुआ कि G7 देश भारत जैसे देशों को यह कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीदना चाहते हो तो खरीदो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा यहां पर आप रशिया को पेमेंट मत करो। मान के चलो अभी क्रूड का प्राइस कितना चल रहा है, $100 चल रहा है। रशिया हमें मान लो $30 का यहां पर डिस्काउंट दे देता है, तो हमें $70 पड़ता है, तो हम रशिया से खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन यूएस जैसे देश और बाकी के कई ये जो देश हैं, उनका ये कहना है कि हमें इनके ऊपर प्राइस कैप कर देना चाहिए। मान लो इन्होंने प्राइस कैप बोल दिया $40, मतलब हम रशिया को हर एक बैरल के लिए $40 से ज्यादा पे ना करें। तो यूएस ये क्यों करना चाहता है? ताकि रशिया के लिए एक प्रकार से लॉस हो, क्योंकि रशिया तो सस्ते दाम पर अभी सप्लाई करके क्या कर रहा है, काफी सारा पैसा कमा रहा है।
अब ऑब्वियस सी बात है ना, रशिया की इकोनॉमी तो ऑलरेडी टूट रही है यहाँ पर सैंक्शंस वगैरह की वजह से, तो रशिया को दूसरा रास्ता अपनाना है। तो भारत को और कई देशों को, चाइना को यहाँ पर सप्लाई कर रहा है डिस्काउंट रेट पर, ताकि रशिया की इकोनॉमी एक प्रकार से सस्टेन हो सके। लेकिन दूसरी तरफ रशिया ने यह कहा है कि जो भी देश प्राइस कैप के ऊपर शामिल होंगे हम उनको ऑयल नहीं देंगे। तो भारत मान लो अगर ज्वाइन कर जाता है, वैसे करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता, जिस तरह के बयान वगैरह आए हैं भारत की तरफ से भी, हम नहीं करेंगे शायद इस चीज को ज्वाइन। लेट्स सी क्या होता है, बट ये खबर है। और फर्दर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रशिया ने ऑलरेडी जो गैस की सप्लाई होती है यूरोप के अंदर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से, उसको कट कर दिया है। और इसकी वजह से यहां पर जो गैस का प्राइस है वो 36% जंप कर गया। जी हां, 36%, जस्ट इमेजिन, बिकॉज यहां पर रशिया ने कट्स कर दिया सप्लाई। अब हो क्या रहा है कि यूरोप के अंदर हो सकता है कि ये लोग गैस से शिफ्ट हो जाएं ऑयल की तरफ, क्योंकि यहां पर गैस काफी ज्यादा महंगा होता जा रहा है बिकॉज रशिया ने सप्लाई कट कर दी है। तो अब इन सारे चीजों के बीच में भारत के लिए कंसर्न यही हो जाता है कि अगर ये ओपेक देशों के द्वारा फर्दर सप्लाई में कट किया गया तो हमारे लिए क्रूड ऑयल मंगाना और ज्यादा महंगा हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे दिल्ली के अंदर पेट्रोल का दाम 96 रुपीज और डीजल का दाम लगभग 89-90 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। और अभी अगर हम बात करें कि किन देशों से हम ऑयल मंगाते हैं, देखो अभी तक रशिया से तो हम मंगाते नहीं थे, लेकिन फरवरी के बाद से आप मार्च, अप्रैल, मई और जून का हर बार यहां पर हम और ज्यादा ऑयल मंगाने लग गए हैं। ये आप देख सकते हो, पहले सबसे ज्यादा ऑयल मंगाया जाता था इराक, अभी भी इराक से मंगा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर सऊदी होता था। लेकिन अब रशिया ने सऊदी को ओवरटेक कर लिया है और तीसरे नंबर पर सऊदी चला गया है और रशिया दूसरे नंबर पर आ गया। मतलब रशिया से हम बड़ी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट करा रहे हैं। अब इसको देखते हुए इराक ने यह सोचा कि अगर रशिया से हम इसी तरह से सस्ते दाम पर ऑयल मंगाते रहे तो इराक से ऑयल मंगाना कम हो जाएगा। इराक ने इसको देखा और ऑलरेडी डिस्काउंट देना भी स्टार्ट कर दिया। आप देखिए व्हाइट वाला लाइन देखिए, ये दिखा रहा है कि कितने रुपए में यहां पर ऑयल मंगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो रशिया ने जो इराक है वो हमें और ज्यादा डिस्काउंट देने लग गया है ऑयल के ऊपर। तो इराक का कहीं ना कहीं सोचना है कि हम रशिया से कम मंगाएं और इराक से ज्यादा मंगाएं। खैर जो भी है, अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो डेफिनेटली वापस से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, और ऑलरेडी आप देखिए फॉरेक्स रिजर्व $562 बिलियन के आसपास आ चुका है, तो ये गिरता जा रहा है। तो ये अभी तो कंसर्न नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और प्लानिंग करके चलनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि जितनी उसकी आपूर्ति होती है पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर जेट फ्यूल का, वो सब कुछ भारत से मंगाता है? वो कौन सा देश है ये आपको बताना है इन 4 में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरी से डालता रहता हूँ, आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।